इस चीज़ के लिए यहाँ आया था। सामने जो देख रहे हो आप वो देहरादून की वैली देख रहे हो पूरी, और इस जगह को जो बोलते हैं बेसिकली ये जो जगह है इसको बोलते हैं क्लाउड एंड। आपको इस रास्ते में इस टाइप के फ्लैग टाइप के जो लद्दाख वाले जो पता नहीं इनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ये वाले बहुत मिलेंगे आपको इस साइड में। अपाची मोटरसाइकिल लेके आए थे, वो पावर ही नहीं ले रही, बता रहे थे भाई यार चढ़ाई के चढ़ाई है। चलो चाबी ऑन कर दी, देखते हैं पहले किक में अपनी गुलाबो स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। जय बजरंगबली। अरे वाह ये बाइक ऐसे ही तो दिल जीतती है हमारा। बाकी प्लान आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है, इसको भी ऑन करते हैं। बाकी प्लान आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख ही लिया है। अपना प्लान है यहाँ से आज मसूरी की सबसे फेमस जगह लंडोर और क्लाउड एंड। क्लाउड एंड आप मतलब बहुत ही पीसफुल जगह है, तो क्लाउड एंड सबसे पहले क्लाउड एंड जाएंगे, उसके बाद जाएंगे मसूरी लैंडोर। चलो पहले बाइक मोड़ते हैं कहीं। ऐसे चढ़ाई पे मेरे को बड़ा मज़ा आता है चढ़ाने में बशर्ते आपकी बाइक अच्छी हो। मॉर्निंग में हम निकले भाई 7 बजे करेक्ट, सवा सात हो रहे हैं। इस टाइम निकलने का कारण ये है कि भाई मॉर्निंग में आपको भीड़ नहीं मिलेगी ज़्यादा। दोनों ही जगह मतलब ऐसी हैं कि जो लोग सबसे ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, वहाँ क्लाउड एंड और लंडोर में। तो हम सोच रहे हैं कि जब तक घूमने वालों की भीड़ निकले तब तक हम दोनों घूम चुके हों तो वो है। बाकी आप ये मॉर्निंग के 7-7:15 बजे के नज़ारे देख रहे हैं। हम मोबाइल में लोकेशन लगा लेते हैं और इसी रास्ते पे आपको जॉर्ज एवरेस्ट भी मिल जाएगा, वो भी एक घूमने वाली जगह है, लेकिन वहाँ फ़ीस लगती है 250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। जब मैं लास्ट टाइम गया था तब 250 थी, अब पता नहीं कितनी होगी। बस बारिश ना पड़े तो मज़ा आ जाएगा उस जगह का आपको। अच्छा ये भी लगा दी है भाई, ये ठीक करा है, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम रहती थी जब गाड़ियाँ आती थी। चढ़ाई है इस रास्ते पे पूरी अच्छे वाली। क्या बात है, ये वाला कट लेना अपने को। रास्ते देखो ये मसूरी के रास्ते हैं। बहुत लोग आते हैं मसूरी के लाइमाल रोड घूम के एक दो जगह और घूम के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं जहाँ आप जा सकते हो। स्कूटी अगर आप ले लो रेंट पे तो आप बल्ले बल्ले है आपकी। उससे क्या होगा कि आप बिना ट्रैफिक के जा सकते हो। अरे कुत्ते बाबा बच गया। बारिश हुई थी रात अच्छे वाली, ये उसका पानी भर रहा है। मॉर्निंग में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। थोड़ा रास्ता कंजेस्टेड है भाई उधर जाने के लिए। अब अपने को इधर जाना है। इधर रास्ता बड़ा अच्छा बना दिया, पहले टूटा फूटा रास्ता हुआ करता था ये। देखना ये खूबसूरती आप सिर्फ मानसून के मौसम में ही देख सकते हो। ये जो मैं राइड कर रहा हूँ एक पीक मानसून है, स्टार्टिंग हुआ है, मतलब अच्छे वाला मानसून स्टार्ट हो गया उस टाइम मैंने ये रिकॉर्ड करा है। और यहाँ मॉर्निंग के आप 7:30 बजे के नज़ारे देख रहे हो आप। क्या हरे भरे पेड़, बिल्कुल लबालब हरियाली छाई हुई है। साइडों में देखना हरियाली ये वाली यही तो पसंद है यार पहाड़ों में। और हम आते हैं उस टाइम पे जब ये गर्मियों वाले टाइम पे तो ये मतलब उजड़े उजड़े से पहाड़ नज़र आते हैं। मेरे को पर्सनली उस टाइम पे मज़ा नहीं आता है।
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने पे मत ले जाना। ये पहले ऐसी रोड हुआ करती थी, शायद अब ऐसी रोड मिलेगी हमें, क्योंकि पहाड़ों की रोड है ना यार, बारिश होती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है। ये छोटी सी मार्केट आ जाती है, छोटी छोटी मार्केट तो यहाँ बहुत हैं। ये देखो इधर भी रिसॉर्ट है भाई। एक्चुअली मसूरी के बारे में पता ही नहीं है ज़्यादातर लोगों को, बहुत दूर दूर बीच बीच में फैला हुआ है। पहाड़ का एक ही रूल है, जिस स्पीड से आप चढ़ाओ उसी स्पीड से आप उतारो बाइक को, गाड़ी को, तो आप सेफली ट्रैवल कर सकते हो। लिटरली बादल है, ये जो क्लाउड एंड वाली जो जगह है ना, अगर ये बारिश नहीं हुई तो आपको एक नंबर का नज़ारा देखने को मिलने वाला है। उधर बादल ऐसे तैरते हैं, वो वाला पॉइंट है वो। जब आप क्लाउड एंड की तरफ आओगे ना तो आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। एक्चुअली उन्होंने ये बैरिकेडिंग लगा रखी है, क्योंकि लोग अपनी गाड़ी वाड़ी पार्क करने के बाद पिकनिक मनाने जैसा माहौल कर देते हैं। ये पर्सनल प्रॉपर्टी होगी किसी की, यहाँ ज़्यादातर पर्सनल प्रॉपर्टी है लोगों की, तो अब ये वाला नज़ारा देखोगे। मेन मसूरी से करीबन 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास है। अभी मैं मॉर्निंग में राइड कर रहा हूँ ना, इसलिए आपको खाली खाली सा लग रहा है, नहीं तो यहाँ तो पै 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 होती रहती। कि ज़्यादातर लोग फैमिली के साथ और लेडीज़ों के साथ घूमने आते हैं। लेडीज़ लगाती हैं तैयार होने में टाइम, तो होता क्या है वो 10 बजे से पहले निकल नहीं पाते होटल से। अपन ठहरे मलंग आदमी, मुंह धोया, कॉलगेट करा, निकल गए। नहाए भी हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी चढ़ाई मिलेगी आपको यहाँ। ये यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखी है, नहीं तो उतर के जाने वाला भी व्यू दिखा देता आपको। उधर की साइड बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है मेरे राइट साइड में। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि दिल्ली के सबसे नज़दीक जो बढ़िया जगह है वो मसूरी ही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई दिल्ली के आसपास। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी किस्मत अच्छी चल रही है कि बारिश ख़त्म होके बंद हो चुकी है और अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो एक गाड़ी मिली है मेरे को जो घूम के आ चुके हैं। इनको पता होगा 100% कि सबसे पहले मॉर्निंग में जाने का ही मज़ा है वहाँ। फुल चढ़ाई है भाई। कैमरे में कभी कभी दिखाई नहीं देती ना, मैं खुद देखता हूँ व्लॉग तब पता लगता है। ऑफ रोडिंग के जो हिसाब से जो गाड़ियाँ हैं ना वो तो मस्त है। हालांकि वैसे भी आ सकती है, मतलब ग्रैंड i10 को ले आया था जो मेरी वाली गाड़ी है यहाँ। क्लाउड एंड नहीं, रोड एंड भी है। रोड है ही नहीं इधर।
जिसको कार में कैंपिंग करने का शौक़ है ना, वो भी अच्छा इधर आके कैंपिंग कर सकता है। कार कैंपिंग बशर्ते यहाँ अलाउ हो। देखो यहाँ ज्वाला मंदिर भी है, बिनोंग पहाड़ी की चोटी पर स्थित माँ ज्वाला देवी, बढ़िया है। ये देख रहा हूँ मैं, इस चीज़ के लिए यहाँ आया था। मैंने आपको बताया था ना, एक चीज़ दिखाऊंगा बड़ी ही मस्त। तो ये सारे क्लाउड हैं, सामने जो देख रहे हो आप वो देहरादून की वैली देख रहे हो पूरी। और इस जगह को जो बोलते हैं, बेसिकली ये जो जगह है इसको बोलते हैं क्लाउड एंड। यहाँ एक कैंपर वन खड़ी है खाने वाने के लिए, तो ये उसका कुछ होगा। बाकी अच्छी जगह है, बहुत रेयर लोग हैं जो आते हैं यहाँ घूमने। आप भी यहाँ आ सकते हो। चीज़ें बताने का मन तो नहीं करता क्योंकि फिर चीज़ों का नाश हो जाता है, लेकिन क्या करें यार, हमारा काम है राइड करना, और राइड के साथ साथ जो भी चीज़ें हम करते हैं वो दिखाने का। तो ये है, मैं इस चीज़ के लिए आया था। ये चीज़ आप यहाँ आके महसूस कर सकते हो। वही उम्मीद करता हूँ ये वाला व्यू आपको पसंद आया होगा, जिसके लिए हम आए यहाँ, इसके लिए आए थे हम। चलो भाई, क्लाउड एंड से अब चल रहे हैं हम लंडोर की तरफ। तो ये दो जगह हमारा मेन आज फोकस था, इन जगह घुमाने का। तो एक जगह कंप्लीट हो चुकी है, अभी नेक्स्ट जगह पे बढ़िया आ रहा। मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा हमने निकाला है। पता है कितने बज रहे हैं? 8:53 हो रहे हैं। हम 8 बजे 1 घंटा बिल्कुल नेट हमने यहाँ निकाला है। 3 घंटे 4 घंटे भी बंदा बैठ सकता है यहाँ पर, बट अपने को लंडोर भी जाना है, वहाँ भी ब्रेकफास्ट करना है। हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा, तो वो सारी चीज़ें भाई कवर करनी है। यहाँ देखो बारिश हुई थी रात में, अब ठीक है। ये जगह मेरे को पर्सनली बड़ी पसंद है, क्लाउड एंड। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। बाकी अगर आपने अभी तक मेरी इंस्टा आईडी पे मेरे को फॉलो नहीं करा है ना, तो इंस्टा आईडी पे भाई फॉलो कर लेना। वहाँ मेरे को फॉलोअर्स बढ़ाने आजकल इंस्टा बहुत हो रही है। इंस्टा पे मैं फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन अब हम इंस्टा पे भी शॉर्ट रील डाला करेंगे। रोड कहीं अच्छे हैं, कहीं मतलब बेकार से हैं, तो इस टाइप के रोड हैं, आप एडजस्ट कर लेना जहाँ आप बुरे लगें। अभी 9 बजे तक भी ये जगह खाली है। और ये भाई अभी पता क्या हुआ था, बाइक फिसल गई थी हल्की सी, लेकिन मैंने कंट्रोल कर ली। यहाँ से जो लंडोर है वो 56 मिनट का है। 13 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है। 56 मिनट इसलिए दिखा रहा है भाई क्योंकि अब लोग निकलने लग गए हैं घूमने के लिए। तो रास्ते में हमें जाम मिलेगा। और जो लंडोर जो जगह है वो थोड़ी सी कंजेस्टेड जगह है, तो वहाँ ट्रैफिक अच्छे वाला रहता है। और पुराना जो मसूरी है, क्लॉक टावर है मसूरी का, वो वाला रास्ता है, तो थोड़ा सा वहाँ है कंजेस्टेड एरिया। मेरी किस्मत अच्छी है, जो मॉर्निंग में लग ही नहीं रहा था कि हम बारिश के बिना क्लाउड एंड घूम सकते हैं। आप जब मॉर्निंग में देखा होगा शुरुआत की व्लॉग में, पूरा लबालब पूरे बादल दिख रहे थे पानी से कि बस अब फटा वो वाला सीन था। लेकिन किस्मत की बात है कि बारिश नहीं हुई और हम बहुत अच्छे से घूम गए, और हमने बहुत अच्छे से घूमा। इसके बाद अपन लंडोर भी शायद बिना बारिश के ही घूम लेंगे। बाकी पता कुछ नहीं है भाई, लंडोर का जाके तो लंडोर में ही पता चलेगा, क्योंकि ये पूरा पहाड़ पार करके कुछ आइडिया थोड़ी नहीं है। बादल तो हमसे नीचे हैं, पहाड़ पार करके क्या स्थिति है वहाँ की तो वो हमको भी नहीं पता।
तो यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं। एक तो एक मसूरी के अंदर से जा रहा है और एक मसूरी के बाहर से जा रहा है। तो हम कौन सा रास्ता लें भैया? बाहर वाला रास्ता लेते हैं, इससे हम कभी गए भी नहीं हैं। इस रास्ते से हम आए थे, ये वाला जो रास्ता है मसूरी के अंदर से, और ये जो वाला रास्ता इससे हम जा रहे हैं, क्योंकि इस रास्ते से हमने कभी नहीं गए। ये हाथी पाँव वाला रास्ता है, मसूरी के पूरे ट्रैफिक को काट देता है। ये वाला जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ आता है, वो वाला रास्ता है ये। अभी देखते हैं कैसा रास्ता है। जो क्लाउड एंड जगह थी वहाँ नेटवर्क नहीं है, तो वैसे तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आप जा सकते हो तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक पर्सन परेशान हो रहा था कि सर यहाँ नेटवर्क नहीं चल रहा और मैप गायब हो गया। अगर आपने नेटवर्क एरिया से लगा लिया मैप तो चलता है, अदरवाइज़ फिर वो बंद ही हो जाता है। तो हो सके तो आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लेना, मसूरी माल रोड टू ये क्लाउड एंड, तो सही हो जाएगा। बाकी ये रोड ऐसी है, इसने ट्रैफिक बचा दिया मसूरी वाला। हालांकि 2 मिनट स्लोअर दिखा रहा था ये, बोले 2 मिनट स्लोअर चल लेंगे यार, ट्रैफिक में नहीं घुसना। ट्रैफिक तो अपने को मिलना है, खैर पानी मसूरी वाला जो पार्ट है वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। आपको इस रास्ते में इस टाइप के फ्लैग टाइप के जो लद्दाख वाले, जो पता नहीं इनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ये वाले बहुत मिलेंगे आपको इस साइड में। जो मसूरी से हाथी पाँव वाला जो रास्ता है, नेट हट गया था, गूगल हट गया था। कादनी पहाड़ी के पीछे आके कुछ नहीं पता होता मौसम कैसा होगा, वही हो गया इधर आके। ऐसा लगने लगा कि बस अभी होगी बारिश। ये एक ऐसी जगह है जहां मौसम हमेशा ठंडा रहता है। तो अभी मैं यही सोच रहा था, जिसने कभी ना देहरादून गया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका पूरा जीवन एक ही जगह पर निकल जाता है, जो बड़े बुजुर्ग होते होंगे इनके, जो कभी कहीं इधर उधर गए ही ना होंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा कि भाई गर्मी भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ गर्मी है ही नहीं, यहाँ पूरा जब सड़ी गर्मी पड़ती है तब भी यहाँ मतलब टेम्परेचर वही 20, 22, 25 के आसपास रहता है। तो वो तो कोई एक तरीके से गर्मी तो नहीं है वो, तो इनको तो मतलब पता ही नहीं होगा कि भाई गर्मी भी पड़ती है। लोग पसीने भी आते हैं, पसीने में भी नहाते हैं लोग तो ये मैं सोच रहा था। लेकिन यार देखो, पहाड़ों में लाइफ आसान तो है नहीं। एक छोटी सी चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं पहाड़ उतरना या चढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा।
हर चीज़ आपके दरवाजे पे तो अवेलेबल नहीं होगी। इतनी तो अच्छी सरकार नहीं है कि आपको नियर बाय कोई ऐसी चीज़ लगा दें कि यहाँ संसाधनों की कमी है तो ये चीज़ आपको पहुँचा दें। नहीं, अब ये घर है, ये रेस्टोरेंट है, मतलब ये अभी अपनी साग सब्जी कुछ ना कुछ ज़रूरत जो दिनचर्या की ज़रूरत होंगी उनको लेने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो वो है कहानी। तो उतरना चढ़ना अब तो खैर बाइक हो गई है, स्कूटी वगैरह हो गई हैं, तो चीज़ें आसान हो गई हैं। अदरवाइज़ इतना आसान था नहीं पहले। अभी हम उस रोड पे आ गए हैं जो देहरादून से आ रहा है। चलो 7.2 किलोमीटर रह गया। ये तो सच में चढ़ाई बहुत तगड़ी वाली है। गजब की चढ़ाई है भाई साहब। अरे यार ये कहाँ ले आया, गलत ले आया यार। पूछते हैं किसी से, रास्ता तो जा रहा है तो कोई ना कोई तो मिलेगा ही आगे। यार यहाँ से उतरना तो भांजो अरे शॉर्टकट है यार, ये गूगल मरवाया किसी ने इतने सारे शॉर्टकट के चक्कर में। कहाँ से लेकर आया यार, साला ने बर्बाद दिया इसने सच में यार तो इंजन की बत्ती गुल करवा देगा। बड़ा खतरनाक रोड था यार, कैमरे में नहीं लग रहा होगा बिल्कुल भी। आजा भाई आजा तू भी, यहाँ प्रॉब्लम रहती है बड़ी गाड़ियों की और छोटी गाड़ियों की। ये रास्ता दिखा रहा है लंडोर के लिए, लंडोर के लिए, लंडोर। पता नहीं यार। मिस्त्री ने बोला था मेरे ने कि भाई 1000 किलोमीटर धीरे धीरे 50-60 की स्पीड पे चलानी है, समतल में, कोई पहाड़ नहीं कोई कुछ नहीं। और मैं कहाँ घूम रहा हूँ भाई बाइक को लेके, बाइक में 18,000 रुपये लगाने के बाद में। अब आप तुम देख ही सकते हो ब्लॉग में। ये मेरे जैसा जो ना क्रेजी बंदा आपको कभी कम ही मिलेगा, बिरला ही मिलेगा, कोई बिरला ही। लोड पड़ रहा है भाई पूरा, स्मेल कर रही है बाइक, बट चलो क्या ही कर सकते हैं। शायद यहाँ ट्रैफिक लग रहा है तो अब लग रहा है हम कि सही डायरेक्शन में, सही रास्ते में पहुँचे हैं। लेकिन जिस रास्ते से लेके आया है ना यार, क्या रास्ता था वो घुसा देता है, वैसे डेस्टिनेशन पे तो पहुँचा देता है कहीं ना कहीं से निकाल के कमाल है। क्लॉक टावर पे तो आ चुके हैं, तो लग रहा है कि हम नियर बाय वहीं हैं। यहाँ तुम ये सोचो इतना ट्रैफिक आता है कि लोकल लोग कितने परेशान होते होंगे भाई। इतनी गाड़ियाँ आती हैं, छोटा सा रोड है, एक गाड़ी के बराबर रोड है ये, अगर आपको दिख रहा हो तो। यहाँ 2 गाड़ी आ जाएं क्या होगा
आ जाओ, थोड़ा सा आगे ले लो। लो, ये परेशानी होती है अगर गाड़ी आपके पास में, तो भाई गाड़ी से तो सच बताऊं तो लंडोर आना तो अवॉइड करना। लोकल टैक्सी ले लेना, स्कूटी ले लेना, उससे आप लंडोर आ जाना, नहीं तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। क्योंकि चढ़ाई इतनी तगड़ी है ना, ऐसी पे ब्रेक मार के आपको दोबारा चढ़ाना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है भैया। रेड ही रेड दिख रहा है, आगे भी जाम मिलेगा 100%। ये वाला यहाँ स्कूटी गिरने वाली वीडियोस बहुत वायरल हो रही थी। ये पॉइंट है वो जहाँ लोग मुड़ाते हैं लेकिन मुड़ती नहीं है, क्योंकि कम लोग चलाते हैं ना यार, पहाड़ों में कौन चलाता है ज़्यादातर स्कूटी वगैरह, तो आदत होती नहीं है उसके लिए। मैं नॉन स्टॉप बाइक इतनी चढ़ाई करके आई ना, थोड़ा सांस दिला दूँ, नहीं तो 18,000 लगा के आया हूँ, ऐसा ना हो 18,000 और लगाने पड़ जाए इस बाइक में। बाकी 5 मिनट का रास्ता रह गया, 1.54 किलोमीटर अब ये हमारा पॉइंट है, लंडोर है, 4 दुकान है। अपाची मोटरसाइकिल लेके आए थे, वो पावर ही नहीं ले रही, बता रहे थे भाई यार चढ़ाई के चढ़ाई है, सच मानना अच्छे वाली चढ़ाई है। नहीं माननी, थोड़ा सा दूर रह गया, आ जाओ। अपाची मोटरसाइकिल है, उनकी पावर ही नहीं मान रही। आ जाओ ना। मेरी भी हीट कर रही है भाई। चलो, एक्चुअली वो 110 सीसी होती है ना अपाची में भी, और ये हमारी बुलेट है 350 सीसी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है ही। देखो ये आ जाती है वो चर्च जिसके दीवाने हैं लोग, यहाँ आते हैं बैठते हैं सुकून से। और ये हैं वो 4 दुकान, ये वाली वो 4 दुकान है जो यहाँ मशहूर हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी करते हैं। टिप टॉप टी शॉप वगैरह 1910 अंग्रेज़ों के टाइम की हैं, ये 4 दुकानों के नाम से थी, अब तो खैर ज़्यादा दुकानें हो रही हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ऑफिशियली तो भाई 4 ही हैं, वैसे 6 हैं ये। इससे पूछते हैं ताऊ से बाइक कहाँ पार्क करते हैं बाबा। बाबूजी ऐसे लगा सकते हैं? यहाँ है पार्किंग पीछे? आगे ही है। खाना तो यहीं खाना था, कुछ भी है ना सर। अच्छा चलो चलो, लाल टिब्बा घूम जाते हैं इतने। आ गई है, आ गई है, 700 मीटर है। चलो ये 4 दुकानें थी भाई, अंग्रेज़ों के ज़माने की ये बनाई हुई सड़क, ये जो देख रहे हो ना तुम, अंग्रेज़ों की बनाई हुई सड़क है ये, और उसी टाइम की 4 दुकानें थी। अभी तो 6 हो रही हैं, बाकी 4 दुकान के नाम से ये चीज़ मशहूर है। 60 रुपये कहाँ जाने के? भाई मैं तो ये ऐसे ही घूम रहा था यहीं। पार्किंग फिर वहाँ है पार्किंग लगाने की? रोड साइड है, पर रोड साइड ही है ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, इतने तो बनते हैं। नहीं नहीं मैं कल ही हूँ, साइड लगा लूँ, फिर आगे तो पार्किंग नहीं देनी ना किसी को। सर ये स्लिप अलर्ट रहता है, कहीं भी पार्किंग करोगे स्लिप चेक होता है। अच्छा अच्छा 4 दुकान लाल टिब्बा के लोग से भी आपको 4 दुकान जाना तो यहाँ लगा लो, लाल टिब्बा 600 मीटर है वहाँ लगा देना, बेकरी 1.5 किलोमीटर है चर्च के। चलो बिल्कुल अच्छी बात है भाई साहब। ये स्कैनर थोड़ा यहाँ लगा दोगे, यहाँ लगा दो बस ऐसे करके। कहाँ से भाई? कितने? 60 रुपये। अरे यार ऐसा तो मैं बता देता। देख लो चेक कर लो। लो यार, यहाँ इन्होंने हमसे 60 रुपये लिए हैं, और रोड साइड पार्किंग भी लगा सकते हो यहाँ, कोई मांगे तो चेक करके दिखा देना। बाइक के 60 रुपये, चलो ठीक है, कोई ऐसी मारा मारी तो नहीं है यार, पार्किंग ही समझ लेंगे कि कहीं हमने पार्किंग करी थी।
और वहाँ के उन्होंने 60 रुपये लिए। तो लंडोर जगह ये पूरी लंडूर के नाम से जानी जाती है। 4 दुकान वो हो गया एक फेमस जगह इस रूट पे, और एक है लाल टिब्बा। तो एक लाल टिब्बा जगह आने वाली है, और यहाँ नो ड्रोन जोन है, यहाँ आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते क्योंकि ये आर्मी का यहाँ हेड क्वार्टर भी है। तो ये कहानी है कुछ। और ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो 4 दुकान से लाल टिब्बा के बीच का रोड है ना, दीवारें भी बिल्कुल हरी हरी हो रही हैं। ये है मानसून का मज़ा, इसलिए मेरे को मानसून में राइड पसंद है, बशर्ते कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत तो होती ही है खैर। इन्होंने लोकल का कोई जगह बताई और उसके हिसाब से ये अपना आ गए। हम लोकल का क्या बताएं यार, हम तो इतना फुल्ली लोडेड है कैमरे वैमरे से, तो हम क्या ही लोकल बताएंगे। इतनी सुबह सुबह भी लोग आ चुके हैं भैया। यहाँ हमने अपनी बाइक पार्क कर दिया। चलो भाई, बाइक यहाँ हमने पार्क कर दी है और इस कैफ़े में बैठ के अपना आज का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेते हैं। हमने बोला था ना लाल टिब्बा, या वहाँ लेंगे लाल टिब्बा। 4 दुकान के आसपास वो नहीं था, क्या कहते हैं यार, वो भीड़ थी थोड़ी सी, बाइक पार्क करने की जगह नहीं थी। बस ऑर्डर ऊपर दे सकते हैं, यहीं दे के जाना होगा। तो यार हमें ब्रेकफास्ट की करना है। मेन्यू कार्ड ये लगा हुआ है। ये सैंडविच है अपना, कहाँ है सैंडविच का, मेरे को दो स्पेशल जम्बो बेक लाल टिब्बा है। 1280 रुपये का। 280 रुपये का रेगुलर साइज है और 380 का लार्ज साइज है। रेगुलर साइज दे दो 280 रुपये का। चाय कॉफ़ी कॉफ़ी कितने की है? 80 रुपीज़ पर कप। एक कॉफ़ी कर देना। सैम सर लाइन में आइए प्लीज़। ऊपर नहीं जा सकते ऐसे? एंट्री का चार्ज है सर 50 पर पर्सन। मेरे को वो दे सकते हो स्कैनर? हाँ जी, स्कैनर दे सकते हो। कैश होगा? लाल बिल्ली मंगा लियो और वो मंगा लियो चाय पर मोमोज और वो ठीक आइटम। बाकी वेदर थोड़ा सा खराब है, तो हिमालय का व्यू ना अभी बिल्कुल नहीं आएगा। हिमालय का व्यू नहीं आएगा। जाए ऊपर। मौसम सर को टोकन दे दे। अभी क्या दिखेगा? अभी देख लो क्या दिख गया। मेरे लिए किसने बोला? ठीक है, थैंक यू। लो, हमने खाने का ऑर्डर कर दिया है भाई। यहाँ 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज है, और दूसरा खाने पीने का आप लोगे तो ऐसा कोई इशू नहीं है। खाने पीने के साथ आपका यहाँ फ्री है। सबसे टॉप पे बैठेंगे भाई, पैसे खर्चे हैं कॉफ़ी के। सॉरी ये सीट लेंगे अपन। यहाँ से अगर ये बादल नहीं होते, यहाँ से हिमालयन रेंज पूरी दिखाई देती है। इस चीज़ के लिए भाई लाल टिब्बा मशहूर है। तो लोग हंसी उड़ाते हैं, हालांकि 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ चार्ज लेते हैं दिखाने का, लेकिन वो अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो आने का कोई फ़ायदा नहीं। हालांकि अच्छी बात ये है कि वो बता भी रहे हैं कि आपको हिमालयन रेंज नहीं दिखाई देगी। ये था लाल टिब्बा बिनोस्कुलर कैफ़े, कुछ ऐसे करके है। ये सरकारी प्रॉपर्टी है, इसका टोकन उठता है, मतलब इसका बोली लगती है, उसके बाद ये मिलता है। बाकी एक्सपीरियंस अच्छा था। यहाँ से आपको हिमालयन रेंज नज़र आती है। लाल टिब्बा इस टिब्बे का नाम नहीं है, ये लाल टिब्बा क्या होता है, यहाँ से दूरबीन है और बिना दूरबीन के भी एक हिमालयन रेंज है वो दिखाई देती है। केदारनाथ वाले पहाड़ दिखाई देते हैं, वो वाली लाइन है जो कि 100 किलोमीटर है, दूरबीन से बहुत पास में नज़र आती है। तो ये था, इसके बारे में लोगों ने जगह मतलब तरह तरह की वीडियो बना रखी थी। बाकी अभी लोग आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि अब यहाँ से निकलें, क्योंकि यहाँ का जो जाम है ना बहुत ख़तरनाक वाला लगता है। और अच्छी बात तो नहीं है मेरे लिए, बुरी बात ये है कि बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है। और बाकी चलो ठीक है भाई, आज के इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं उससे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।